हेलो गाइस, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम देखने वाले एलपी की 11,000 जो वैकेंसी आई उसके बारे में। ओके, तो गाइस नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज का। और इस बार वैकेंसीज जो होने वाली है 11,000 वैकेंसीज होने वाली है। जो पिछले साल जो वैकेंसीज निकली थी, जिसका भी CBT 2 और CBT 2 होना बाकी है, उसमें आई था 9,000 वैकेंसीज। और इसमें अभी है 11 के वैकेंसीज। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज जो होने वाली है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे में होने वाली है। उसके बाद एसआर में साउथर्न रेलवे में होने वाली है। और बाद में जो है वो सेंट्रल रेलवे में होने वाली है। उसके बाद NFR में होने वाली है। तो ऐसे रीजन वाइज वैकेंसीज है। और हर एक रीजन में मोर देन 1,000 है वैकेंसीज। ओके, मोर देन 1,000 है। जो मैंने जितने सेक्शन बताए उन सारे विभागों में जो है वो 1,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है जैसे कि मैंने कहा ईस्ट कोस्ट रेलवे में है। उसमें 1,500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। और जिसके बाद साउथ रेलवे एसआर में जो भी है वो 1,500 के ऊपर वैकेंसीज है। सीआर में भी है वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। तो अभी ये वैकेंसीज आई है, बट अभी तक फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो मेरे हिसाब से मई या फिर जून में होगा। ओके, तो मई और जून में इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है वो प्रीलिम्स के लिए ALP के वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी लोग पिछला जो भी बैच है, मतलब जो तैयारी कर रहा है, तो उनको उनके लिए भी एक बेनिफिट होगा ये। और रही बात इसकी, तो आपको क्या क्या मतलब आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए अभी। तो डेफिनेटली अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको OBC सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवा लेना चाहिए। जो कि आपको जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो तब आपको जो है उस फॉर्म का जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसका नंबर लगता है जो फॉर्म फिलिंग के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है वो अभी से जो है वो OBC सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का है, अगर आपके पास OBC या फिर कोई भी कास्ट का, अगर आप कास्ट में हो, कैटेगरी में हो, अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेंट्रल का अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, आप वो सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग करते के समय आपको उसका जो नंबर है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, 11,000 वैकेंसीज। और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ALP का जो सिलेक्शन स्टेज रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। CBT 1 रहता है जिसमें कि आपका एप्टी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मैथ होता है। और आपका बेसिक साइंस होता है, एंड साइंस होता है, और GK GS होता है। ओके, तो ये 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं CBT 1 में। और CBT 1 जो बंदे क्वालिफाई होते हैं उनका CBT 2 होता है। CBT 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो गया, मैथ हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया। ये टॉपिक रहते हैं। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो रहता है वो होता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली ये जो पोस्ट रहती है ALP की, उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है कि आपको 10वीं या फिर 10वीं के साथ आपने अगर 10वीं किया है या फिर बाद में आपने ITI किया है, आप एलिजिबल हो। आपने डिप्लोमा किया है 10th के बाद, आप एलिजिबल हो। अगर आपने डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, टेक्नीशियन। तो ये सभी उसमें जो है आप इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। और इनका टेक्निकल सिलेबस रहता है। और सेक्शन बी में, मतलब ALP की CBT 2 में ये टेक्निकल क्वेश्चंस के 75 मार्क्स रहते हैं। ओके, तो CBT 1 जो रहता है वो 75 क्वेश्चंस का रहता है। 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। CBT 2 रहता है आपका 175, मतलब 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के। दिस इज़ फॉर सेक्शन, जनरल सेक्शन रहता है। और सेक्शन बी जो रहता है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए रहता है। सेक्शन बी, जब आप CBT 2 क्वालिफाई करते हो तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको पास करना पड़ता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है वो भी, और उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। नॉट जस्ट क्वालिफाई, उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। तो ऐसा होता है पूरा कि जो CBT 1 है उसके मार्क काउंट नहीं होते हैं, बट CBT 2 और साइकोमेट्रिक टेस्ट इसका जो है आपको काउंट किया जाता है मार्क्स। तो इसके ऊपर
तो ऐसा इसका है। तो जल्द से जल्द क्या करिए, आप स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर आपने कोई डिग्री किया है जो कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग का, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, और मई और जून में इसका जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का आ जाएगा। इसकी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।